अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरी मामा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगी लॉरीज के बारे में। आज मैं आपको अपने साथ अफ्तारी भी करवाऊंगा। तो मिलते हैं अफ्तारी के वक्त। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सब। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए लॉरीज़ की इन्फॉर्मेशन। तो आज हम आपको बताएंगे लॉरीज़ के बारे में। तो आपने देखा है कि हमारे पास भी हैं लॉरीज़। तो हम आपको बताएंगे कि लॉरीज़ के अंदर दो टाइप्स होती हैं, लॉरी एंड लॉरी कीट। तो इन दोनों के बारे में, इन दोनों का डिफरेंस मोस्टली लोगों को नहीं पता है। वो सब लोग इनको बस लॉरीज़ ही बोलते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें होती हैं, लॉरी एंड लॉरी कीट। तो आज हम आपको बताते हैं कि इनका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ का होता है। ये ऑस्ट्रेलिया से होते हैं और ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपने फूड की तलाश में, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लाई कर सकते हैं। इनका लाइफ स्पैन होता है वो होता है 20 to 40 ईयर्स। तो 20 to 40 ईयर्स ये अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और इस टाइम में ये लोग ब्रीड भी करते रहते हैं। और जो इनका साइज़ होता है, नॉर्मली जो नॉर्मल लॉरीज़ होते हैं, जैसे जो मेरे पास है वो है रेनबो लॉरी है। तो जो इनका साइज़ जो होता है वो होता है 10 to 12 इंचेस। में बताएंगे कि लॉरी की जो बॉडी जो होती है वो बड़ी होती है, मतलब जो उसका बॉडी जो साइज़ होता है, टेल को हटा के जो बॉडी साइज़ होता है वो बड़ा होता है और जो टेल होती है वो छोटी होती है और सर्कुलर होती है, ऐसे पीछे जैसे घूमी हुई सी होती है। जैसा आप नॉर्मली देखेंगे कि जो अफ्रीकन ग्रे की होती है ना, इस तरीके की होती है उनकी, मतलब ऐसे घूमी हुई होगी छोटी सी। अभी इसमें हम आपको पिक्चर भी शो करवा देंगे कि किस तरीके का होता है वो लॉरी। और जो लॉरी कीट होता है वो उसकी जो बॉडी होती है ना वो छोटी होती है और टेल जो होती है वो बड़ी होती है और लंबी सी होगी, जैसे जो मेरे पास लॉरीज़ हैं उनकी है। मेरे पास जो है वो रेनबो लॉरीज़ है, एक रेड चेस्टेड है और एक ऑरेंज चेस्टेड है। तो इनकी जो टेल है वो बड़ी है, तो वो लॉरी कीट है हमारे पास जो है। तो और जो इनका जो टेम्परमेंट के बारे में हम इनके बात करेंगे तो ये हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। ये हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। ये जो भी इनके ओनर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी नोट करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं। और एक्सट्रीमली सोशल होते हैं। अगर आप इनको अपना घर में एज अ पैट रखते हैं और खुला रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे और अपने ओनर के साथ हमेशा रहना पसंद करेंगे। नॉर्मली ये किसी स्टिक वगैरह पे नहीं बैठते। मेरे पास तो एक्सपीरियंस रहा हुआ है मेरा लॉरीज़ का कि लॉरीज़ जो है नॉर्मल मैं किसी जगह बिठाती थी तो जब आती थी तो कहीं और से मुझे मिलते थे, वरना नॉर्मली जो और बर्ड्स हैं वो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं करते। ये इतना ज़्यादा फ्लाई भी करने की कोशिश नहीं करते। बस ये होता है कि इनको घूमना होता है, जगह जगह एक्सप्लोर करना होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और इसके अंदर काफ़ी लॉरीज़ जो होते हैं वो चैटर बॉक्स भी होते हैं, बहुत बोलेंगे, बातूनी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बातें करेंगे। शायद ही कोई इतना बर्ड जो है वो इतना क्या कहते हैं बोले, डांस करेंगे। डांस करना इनको बहुत पसंद होता है, बहुत ज़्यादा डांसिंग बर्ड के तौर पे भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डांस करते हैं जब खुश होते हैं या जब भी अपने ओनर को जब भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनको एंगेज रखने के लिए इनके साथ हम डिफरेंट टॉयज़ डाल सकते हैं, बॉल डाल सकते हैं, कोई भी गाड़ी ऐसी हो जो कि क्या कहते हैं फ्री फॉल हो, मतलब आराम से जो चल सके ना, वो गाड़ी हम इनके पास रख सकते हैं, टॉयज़ रख सकते हैं। अच्छा, टॉयज़ को रिप्लेस करने की भी ज़रूरत होती है क्योंकि ये 1-2 दिन में ही बोर हो जाते हैं अपने टॉयज़ से। तो कुछ भी आप डाल दें, कोई भी आप स्टिक्स डाल सकते हैं, लकड़ियों की स्टिक्स डाल सकते हैं। आपको बस टहनियाँ आपने ले ली, जैसे मोरिंगा की टहनियाँ मैं यूज़ करती हूँ इनको डालने के लिए, और मैं डालती हूँ यूकलिप्टस की टहनियाँ। यूकलिप्टस होता है जो सफ़ेदा, नॉर्मली सफ़ेदे के पौधे होते हैं, मैं यूकलिप्टस की टहनियाँ इन लोगों को काफ़ी डालती रहती हूँ। तो आप इनका जब भी क्या कहते हैं टॉयज़ इनके मैं टॉयज़ के तौर पे इनके लिए
मैं नॉर्मली यही चीज़ें यूज़ करती हूँ, वरना बॉल्स वगैरह डालती हूँ, उससे भी काफ़ी ये लोग एंगेज रहते हैं। लेकिन ये है कि जो मैंने नोट किया ज़्यादातर ये टहनियाँ जंगल सा बना दूँगी, बहुत ज़्यादा टहनियाँ मैं इनके इसमें डाल दूँगी केज के अंदर। केज साइज़ भी मैंने इनको थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, मतलब कि जैसे 4 उसकी डेप्थ है, 2.5 हाइट है और 2.5 जो है उसका वो है विड्थ जो है, तो इतना साइज़ इनके लिए बहुत होता है। तो बाकी हम बात करेंगे इनके लिए, तो जो इनकी डाइट होती है, अगर हम इनकी डाइट के ऊपर जाते हैं तो अभी हम आपको इनके डाइट के बारे में बताते हैं। तो डाइट में ये बहुत और बर्ड से बिल्कुल डिफरेंट बर्ड्स होते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपने घर के अंदर कोई बर्ड लेकर आ रहे हैं तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि ये दाने पे गुजारा कर लेंगे। आपने दाना रखा, आप कहीं चले गए अपने घर से, 2-3 दिन आपने अपने बर्ड को दाना पानी दे के और छोड़ दिया, ये बिल्कुल भी दाना नहीं खा सकते। समटाइम्स एज अ ट्रीट ये थोड़े से सनफ्लावर्स ले लेते हैं, लेकिन आप इनको ये दाना नहीं खाते हैं। ये नॉर्मली जब जंगल में होते हैं अपने जो इनकी जंगल वाली जो इनकी लाइफ होती है उसमें ये लोग क्या कहते हैं, पोलन्स और नेक्टर खाते हैं। तो नेक्टर के अंदर कोई भी फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे सेब हो गया, या फिर फ्लावर्स के नेक्टर होते हैं, पोलन्स होते हैं, जैसे यूकलिप्टस के पोलन्स होते हैं, वो बहुत खाते हैं। हिबिस्कस के पोलन्स होते हैं, ये वो वाले फ्लावर्स बहुत खाते हैं। और क्या कहते हैं, कैप्टिविटी के अंदर अगर हम इनको क्या कहते हैं रखते हैं तो हम अपने तौर पे इनके लिए हम कोई भी फ्रूट्स दे सकते हैं। मैं तो सारे फ्रूट्स ही इनको दे देती हूँ, जिसमें ज़्यादातर शौक़ से ये पपीता खाते हैं और ग्रेप्स खा लेते हैं, सेब बहुत शौक़ से खा लेते हैं, अनार खा लेते हैं, और इस टाइप की जितनी भी जब सारे फ्रूट्स ये लोग खा लेते हैं। अगर मेरे पास फ्रूट्स नहीं होते, फॉर अ सेफ साइड मैं इनके लिए वो रखती हूँ, सिरिलैक रखती हूँ, जो कि 3 फल वाला सिरिलैक जो होता है, ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो मैं पानी में बना के इनको दे देती हूँ, हल्का सा नीम गर्म करके। तो वो चीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है। आप अपने पास कोई भी बर्ड्स रख रहे हैं, ये वाले कोई भी लॉरीज़ आप अपने पास रख रहे हैं, तो आपको इनके लिए दाना आप इनको नहीं खिला सकते, वरना इनके नेक्टर वो भी आते हैं बाज़ार से, इनके नेक्टर्स भी मिलते हैं, आप नेक्टर्स ले सकते हैं इनके लिए बाज़ार से, जो कि उसके अंदर सारे इनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर आप रोज़ाना फल नहीं दे सकते तो आप एक प्याली के अंदर जो पाउडर होता है नेक्टर का वो आप रख दें, और एक प्याली के अंदर आप पानी रख दें। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, ये खुद ही उससे बना के खा लेते हैं। मतलब थोड़ा सा नेक्टर लेंगे, फिर पानी में डिप करेंगे और खा लेंगे। और नॉर्मली ये होता है कि इनके लिए पानी भी जो है ना, आपको वो बहुत ज़्यादा रखना होता है। मतलब पानी ज़रा थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में रखना होता है। एक तो ये गंदा बहुत करते हैं, दिन में 3 दफ़ा मैं इनका दिन में 3 दफ़ा पानी चेंज करती हूँ। और पानी जो है हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इनको नहाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये नहाते हुए आते हैं मज़े से उसके अंदर। वरना जो भी अगर मैं सिरिलैक रख रही हूँ वो तो मैं बना के ही रख देती हूँ पानी के अंदर, तो इनको बनाना ना पड़े, वरना पानी भी ख़राब करते हैं और सिरिलैक भी सारा ख़राब करते हैं। तो आप थोड़ा सा बना के रख दें। नॉर्मली अगर गर्मी है तो गर्मी के अंदर आप इनको कम थोड़ा फ्रूट दें, मतलब कि इतना हो कि ये 10 मिनट या आधे घंटे के अंदर खा लें, जिस टाइम तक फ्रूट जो है वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर इनके अंदर फंगल इन्फेक्शन आ जाता है तो इनकी रिकवरी काफ़ी मुश्किल होती है। तो इस चीज़ से बचेंगे। कोई भी जिस चीज़ पे फंगस आने का डर हो या किसी चीज़ पे फंगस लगी हुई हो, तो वो फल आप इनको ना दें बिल्कुल भी। तो अब हम इनकी बात करते हैं सबसे ख़तरनाक चीज़ की, जो है इनका पूप जो है इनका, वो इंतहा से ज़्यादा स्मेली होता है, स्टिकी होता है। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि ये सारे फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स के बाद ये फ़ौरन मतलब खाते जाते हैं और पूप इनको डिस्चार्ज होता जाता है। तो जैसे जैसे आप इनको देते जाएंगे फ्रूट्स और मतलब ये खाते जाते हैं, तो फ़ौरन पूप जो इनका डिस्चार्ज होता रहता है। और पूप को जो है ये अपने शूट करते हैं, मतलब अगर अपने केज के अंदर होंगे तो 1 फीट दूर केज से बाहर अपने एनक्लोजर में, मतलब अपने एनक्लोजर को ये पूरा गंदा रखते हैं हमेशा। तो पहले मेरे पास घर के अंदर थे, मतलब इंडोर मैंने रखे हुए थे, तो बहुत स्मेल हो जाती थी, बहुत गंदगी हो जाती थी, क्योंकि ये ज़मीन पे गिरता था। सब फिर सफाई करें, काफ़ी स्टिकी होता है, साफ़ भी नहीं होता। अगर आधा घंटा गुजर जाए तो इनका पूप जो आप साफ़ भी नहीं कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। पानी डाल के छोड़ें, फिर आप उसकी सफाई करें। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इनके लिए एक वो है कि आप घर के अंदर इंडोर इनको नहीं रख सकते, या फिर आप इनकी बिल्कुल सफाई रखें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप केज तो जितना भी बड़ा ले लें, इन्होंने लटक के ही पूप करना होता है।
और बाकी एक और चीज़ है कि मैं अपनी ट्रेस के अंदर, जो केज की ट्रेस होती हैं, उसमें मैं मिट्टी डाल के रखती हूँ। तो मिट्टी के अंदर जब ये पूप करते हैं तो मिट्टी साफ़ करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत कि आप अगर ट्रेस वैसे ही रख दें तो इनकी ट्रेस साफ़ करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रूट्स गिरते हैं, वो चिपकते हैं, फिर साफ़ नहीं होते सही से। तो अगर आप मिट्टी कोई भी जो गार्डन सॉइल होती है, गार्डन सैंड होती है, आप ले लें बाज़ार से जाके, और वो आप इनके लिए रखें, फ्रेश वाली मिट्टी जो बिल्कुल साफ़ होती है, तो वो आप इसमें मिला के और रख दें कि अपने केज के अंदर, ट्रे के अंदर डाल दें। तो आप महीना भी आराम से गुजार सकते हैं, उसके अंदर कोई बदबू नहीं आती है। आराम से आप 1 महीने बाद भी अगर इनकी ट्रे साफ़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मिट्टी के अंदर सब चीज़ें मिक्स होती रहती हैं और उससे बैक्टीरिया भी नहीं बनता। वरना आप मिट्टी के अंदर कोई भी डिसइंफेक्टेंट डाल दें, जैसे कोई भी, मेरे पास विरकॉन का पाउडर होता है, मैं विरकॉन का पाउडर मिट्टी में मिक्स करती हूँ और उसमें मैं मिला के मिट्टी के अंदर रख देती हूँ। तो जो भी होता है, पानी गिरता है या वो गिरता है, वो उससे वो डिसइंफेक्टेड भी होता रहता है। तो और बाकी ये अपने क्या कहते हैं, जो इनके ओनर होते हैं, बर्ड जो है अपने ओनर को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी लिहाज नहीं करता कि अगर इसके सामने इसका ओनर जो है किसी अपने से बड़े बर्ड के से प्यार कर रहा होगा तो ये उसके ऊपर भी हमला कर देगा। और छोटे बर्ड की तो खैर ही नहीं है। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये मेरे सन कोन्योर के साथ जो है, सन कोन्योर भी खुले हुए थे और ये भी, तो वो सन कोन्योर के बेबीज़ थे, तो ये उन पे भी अटैक कर रहा था और बार बार फिर मेरे पास वापस आ रहा था। तो अगर ये इसी तरीके से करता है, और अगर कोई बर्ड्स अगर ना भी हो तो कोई इंसान ही क्यों ना हो, कोई बच्चा ही क्यों ना हो, तो उससे भी इसको बहुत जेलसी हो जाती है कि इसके ओनर के पास कोई ना आए। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और कोई और बर्ड, आप इनके सामने किसी और बर्ड को प्यार करने लगते हैं, तो ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ये सब बातें करके आप लोगों को डिस्करेज करना नहीं है इस बर्ड के लिए। बस ये है कि कुछ बर्ड्स में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। ये बहुत अच्छा बर्ड है और बहुत कलरफुल बर्ड भी है, बहुत फ्रेंडली भी है, डांसिंग बर्ड भी है, काफ़ी डिफरेंट है औरों से खाने के लिहाज से भी। उसके अलावा हम और आपको बताएंगे इसकी क्या कहते हैं, जो ब्रीडिंग है उसको लेके। इस जैसे बर्ड जैसी ब्रीडिंग कोई भी नहीं कर सकता। मतलब ये ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत आराम से ब्रीड करते हैं। और जैसे अगर आपने बच्चे लिए हुए, जैसे मेरे पास बच्चे थे, फिर मैंने इनका DNA करवाया तो ये मेल फीमेल निकले। तो अब जैसे ये यहाँ पर हैं मेरे पास, तो अभी 1 साल के हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर भी ये ब्रीड कर देंगे। अभी ये बॉक्स में जाना शुरू हो गए हैं। इनकी ब्रीडिंग के लिए इनको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और चीज़ें तो ये खाते नहीं हैं, ना नट्स खाते हैं ना और कोई चीज़ खाते हैं। तो हम इनको इनका वो दे सकते हैं, जैसे एग्स होते हैं, अंडा जो होता है ना बॉईल करके, तो मैं बॉईल करके इनको अंडा देती हूँ ताकि थोड़ा प्रोटीन इनके जाए। और आप कोई सा भी नेचुरल मीठा ले लें, नेचुरल मीठा मतलब शहद आप ले लें इनके लिए। वैसे मैं तो सेलेक्ट देती हूँ, वरना गन्ना होता है, गन्ना आप ले लें, गन्ना आप इनको दें, गन्ना इनको ऑफ़र करें। दिन में 1 दफ़ा छोटे छोटे टुकड़े करके रख लें। जब सीज़न हो तो आप अपने डीप फ्रीज़र के अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके गन्ने के रख लें और रोज़ाना इनको 1 गन्ने का टुकड़ा निकालें और उसको वो करें, ज़ाहिर सा वो फ्रीज़ हुआ होगा उसको मेल्ट करें और उसके बाद आप इनको दे दें। तो ये बहुत इन्जॉय करते हैं गन्ने को, उसके अंदर नेचुरल मीठा होता है। शहद का तो पता नहीं, आपके घर में अगर छत्ता लगा हुआ हो शहद का कोई, तो आप तभी आपको पता होगा कि ये शहद असली है, वरना आप इनको अगर असली वाला शहद दें तो वो भी नेचुरल मीठा होता है। उनके लिए जितना ये मीठा खाएंगे उतना ज़्यादा ये वो करेंगे, अच्छी ब्रीड करेंगे जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे। और पालक मेथी मैं इनको कभी कभार देती हूँ, जिसको ये 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर दें अगर, तो फिर आप इनको वो दें। और जो इनके नेक्टर्स आते हैं, वीटा फार्म का कुछ नेक्टर्स आते हैं, मैं आपको उसमें पिक्चर्स भी दिखा दूँगी। जो नेक्टर आते हैं वो आप एग को ले लें और एग को ग्रेट करके उसमें मिला के, थोड़ा पानी मिला के आप इनको दें, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी तक मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सारी की सारी प्रोवाइड कर दी है। बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए हमारी वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के कितने काम आई।
क्या आप लोग मेरी इन्फॉर्मेशन के बाद ये बर्ड लेना पसंद करेंगे? और बर्ड काफ़ी अच्छा होता है, फ्रेंडली होता है और मतलब बहुत ज़्यादा प्लेफुल बर्ड होता है। तो आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? और तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आपको अपने साथ अफ्तारी करवाते हैं, तो चलें। A few moments later.